आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप खबरनामा सनम के साथ। दोपहर के बज चुके हैं 2:30 और दोपहर के 2:30 बजे अब दुनिया जहां के बड़े बड़े मामलात पर नजर रखते हुए सबसे पहले शहर श्रीनगर का रुख करेंगे और शहर श्रीनगर के शहर खास के इलाके का। और दोपहर के 2:30 बजे जुम्मे की नमाज हो चुकी है और जुम्मे की नमाज आपको बताते चले लगातार 10वें जुम्मे पर, माफ कीजिएगा 10वें जुम्मे पर, यानी 70 दिन हो गए श्रीनगर की जामिया मस्जिद में आज भी जुम्मे की नमाज नहीं हो सकी है। ये जुम्मे की नमाज न होने की कहानी सीधा इसराइल और फ़लस्तीन की जंग के साथ जुड़ती है। और जिस दिन इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो लड़ाई हुई थी उसी के साथ ही श्रीनगर की जामिया मस्जिद पर भी ताला लगना शुरू हो गया था। और श्रीनगर में तब इंतज़ामिया को खदशात थे कि कहीं इसराइल फ़लस्तीन के कन्फ्लिक्ट के बीच में कश्मीरी ना पड़े और यूँ जुम्मे की नमाज के मौके पर उस कन्फ्लिक्ट के दौरान कहीं वो सूरत-ए-हाल पैदा ना कर जाए जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रॉब्लम हो सके। तो उसी लॉ एंड ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए पहले जुम्मे को नमाज जुम्मा की इजाज़त नहीं दी गई और फिर ये रिवायत चलती रही और लगातार खदशात को जन्म जो सरकार के पास हैं, जो खदशात हैं उसी के इनपुट्स पर या उन्हीं खदशात के मद्देनजर लगातार आज 10वां जुम्मा है, श्रीनगर की जामिया मस्जिद में नमाज जुम्मा की इजाज़त नहीं दी जा सकी। हमारे साथी फैसल ने आज जुम्मे के मौके पर जामिया मस्जिद का एक बार फिर वहाँ पे गए और वहाँ पे देखा जामिया मस्जिद के मेन जो दरवाज़ा है उस पर ताला लगा हुआ था। और साथ साथ में वहाँ लोकल इंतज़ामिया का कहना है कि जो अरबाब इक़्तिदार है उनका कहना है कि फ़िलहाल बड़ी तादाद में जुम्मे की नमाज पे श्रीनगर की जामिया मस्जिद में लोग आ सकते हैं और फिर नमाज के बाद कहीं लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए ये सिचुएशन है जामिया मस्जिद की कि ताला लगाया जा रहा है। फैसल मौके पर थे, जरा फैसल को अगर हो सके तो दिखा दे। फैसल ने मौके पे क्या सूरत-ए-हाल देखी है। आज 10वें रोज भी मुसलसल हिस्टोरिक जामिया मस्जिद श्रीनगर नमाज के लिए बंद रही और उसके साथ साथ मीर बाइस कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को भी यहाँ आने की इजाज़त नहीं दी गई। आपको बता दें कि इसराइल और फ़लस्तीन जंग के बाद जहाँ सरकार के पास खदशात थे, अप्रहेंशन थे कि यहाँ पे नमाज के बाद एहतजाज हो सकते हैं, ताहम उन एहतजाज को रोकने के लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक रखने के लिए एहतियाती तौर पर यह फैसला लिया गया था उस टाइम और आज भी ये फैसला बरकरार है। आज 10वें रोज भी 10वें जुम्मा भी तवारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज की अदायगी नहीं की गई। मस्जिद के जो मरकजी दरवाजा उस पर ताला लगाया गया और गिरदोनवा में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। अगरचे गिरदोनवा में जो भी छोटी बड़ी मसाजिद है वहाँ पे आज जुमा की तकारीब का एहतमाम किया गया। उसके साथ साथ जो मार्केट है जामिया मस्जिद का, जो बाकी मार्केट है वो भी खुला है, लेकिन जब बंद की बात करते तो बंद सिर्फ जामिया मस्जिद श्रीनगर ही है। आज 10वें रोज भी इसको एहतियाती तौर पर बंद रखा गया और यहाँ पे नमाज की इजाज़त नहीं दी गई। मुदस्सिर खान और फैसल जामिया मस्जिद के इलाके में थे और फैसल बता रहे कि मार्केट आसपास का खुला है लेकिन सिर्फ जामिया मस्जिद को ही ताला है, यानी जो अहाता जामिया मस्जिद है, जो मस्जिद का परमिशन है वहाँ अलाउ नहीं है। और ये 10वां जुम्मा है, मुसलसल 10वां जुम्मा श्रीनगर की जामिया मस्जिद की मैं नमाज की इजाज़त। लेकिन मुसलसल की बात करें तो मुसलसल परेशानियों का सिलसिला शुरू होता जा रहा है। साल के पहले दिन से जम्मू कश्मीर में परेशानियां, अवामी मामला देखने को मिले। कभी डोजर की कहानी सुनने को आई, कभी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू की गई, कभी बिजली का हीटर और मीटर के मामले को लेकर अवाम और सरकार के बीच में तालमेल की कमी देखने को मिली। और अब एक नया कज़िया शुरू किया जा चुका है और इस नए कज़िये के तहत जम्मू कश्मीर में तुलबा का मुस्तकबल दाव पे लगा हुआ है। और इस दाव पे लगाने के लिए कोई और नहीं, हमारा जम्मू कश्मीर का बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है। वो मामला सरकार का है, वो मामला प्राइवेट स्कूलों के दरमियान जो खलिश है उसका मामला है। और इस मामले में कई सौ या दसियों तुलबा जो हैं, खासतौर पे 10वीं जमात के तुलबा, उनका मामला है, अटक गया है क्योंकि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन JNK बोर्ड जिसे आमतौर पे कहा जाता है, वो 10वीं जमात के प्राइवेट स्कूलों से जो फॉर्म लेने, एग्जाम फॉर्म वो ले नहीं रहा है। बताया जाता है कि बोर्ड हुकाम बता रहे हैं कि जो भी प्राइवेट स्कूल जो हैं वो सरकारी लैंड पे अगर हैं तो फिर उनका जो ये कज़िया है ये बढ़ता ही जाएगा। ये कज़िया वो प्राइवेट स्कूल मालिकान को भी शायद नजर आ रहा था। उन्होंने पहले ही मामला हाई कोर्ट तक पहुंचाया हुआ है और हाई कोर्ट से अभी कोई रूलिंग नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है। ये प्राइवेट टीचर्स बता रहे हैं, प्राइवेट स्कूल मालिकान बता रहे हैं। और उस के बावजूद कोई फैसला ना आने के वजह, यानी कोर्ट में मामला होने के बावजूद भी बोर्ड हुकाम का 10वीं जमात के फॉर्म न लेना खुद अपने आप में एक बड़ा सवाल जन्म दे रहा है। और इन्हीं सवालात में
तुलबा के हवाले से अक्सर बताया जाता है, जो तुलबा ने भी हमें बात करते हुए बताया कि उन्हें बोर्ड हुकाम की तरफ से बताया जा रहा है उनके वालिदैन को कि आप अपने बच्चों को सरकारी प्राइवेट स्कूल से निकालें और अपनी मर्जी से किसी सरकारी या करीबी स्कूल सरकारी स्कूल में छोड़ दें। तो ये जो बड़ा मामला है, इस मामले को लेके अब खदशात जन्म ले रहे हैं। आखिर ये मामला क्या है? और ठीक उस वक्त अगर पहले से शुरू होता, कहीं कोई नोटिफिकेशन आ जाती तो बात की जा सकती थी, कोई इंतजाम किया जाता। लेकिन लास्ट स्टेज पे जब आग लगी हुई है और उस पर कुआं खोदने की बात की जा रही है, तो ये बोस जो हमारा जो है JNK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कहीं हमारे तालीमी निज़ाम पे सवाल खड़ा तो नहीं कर रहा है। और यही सवाल आज जो है CPM लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने उठाया और उन्होंने बताया कि अफसोसनाक है, तुलबा का इसमें क्या कसूर है, तुलबा का मुस्तकबल खराब हो सकता है। और आपको नाजरीन हम बताते चले, हमारे न्यूज़ रूम को कल बहुत से बच्चों ने फ़ोन किया, वो डरे हुए थे, वो सहमे हुए थे, मेंटली हम कह सकते हैं एगोनी में थे। तो इस सारे को लेके हम क्या कह सकते हैं? हम बात तुलबा की सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तुलबा बोर्ड सरकार ये सारा जो मामला है कहीं कोई जंजाल खड़ा तो नहीं कर रहा है? इससे आपको बीच में मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने आज बताया। जरा सुनते हैं मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने क्या बताया और उसके बाद हम आपको बताएंगे कुछ और नौजवान हैं जो कहते हैं कि उनके साथ दगाबाजी हुई है। स्कूल एजुकेशन की तरफ से एक हुक्मनामा जारी हुआ है कि जो तुलबा प्राइवेट स्कूलों में मुबैना तौर पर सरकारी ज़मीन पर वाक़ा है, उनके फार्म 10वीं जमात के कबूल करने से इनकार किया है। यह हद दर्जा अफसोसनाक भी है और अहमकाना भी है। वो इसीलिए कि बच्चों का क्या कसूर है इसमें, और आज 1 साल तक आपने रोका नहीं उन बच्चों को, उन स्कूलों को, या उसके बारे में बाज़ाब्ता नोटिस निकाली जानी चाहिए थी बहुत पहले। ऐसा हुआ नहीं। लीगल सतह पर भी कुछ कार्रवाई हुई है जो मुंतज़मीन हैं इन स्कूलों के, और बार बार उन्होंने अपील भी की है मुतल्लिका हुकाम से कि इससे हमारे बच्चियों का मुस्तकबिल मुतासर होगा, ऐसा ना किया जाए। मेरी आज यही गुजारिश है सरकार से कि आप बस किया जाए, ऐसे अहमकाना अहकामात सादर नहीं करें तो अच्छा रहेगा। इससे हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बुरी तरह मुतासर होगा। और कार्रवाई करें आप, लेकिन वो कार्रवाई वाजिब भी होनी चाहिए और वो कार्रवाई मुतासर ना करें हमारे तालिब इल्मों को। ये हमारी अपील है। ये है ना कि हमें वजह नज़र नहीं आती है ना कि ये वो मामला है जिसपे हमें बहुत से तुलबा ने बताया और वो अलग तरीके से इसको रंगत भी दे रहे हैं। कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं वो हर मामले को अलग अलग अपने नजरिए से रंगत दे रहे हैं। लेकिन बहुत से लोगों ने हमसे सवाल ये पूछा कि सरकार तक बात पहुंचाएं, पूछें सरकार से कि अगर आपने इस साल के अवाइल में यानी जनवरी, फरवरी, मार्च में जो सरकारी जमीन है वहां से जितने भी इंक्रोचमेंट्स हटाए तो फिर इन प्राइवेट स्कूलों को क्यों नहीं उठाया? तब तो बता रहे थे हमने बड़ा मामला उठाया। और आज जब साल का आखिरी हफ्ता है, आखिरी महीना है और अब बच्चों को एग्जाम फॉर्म भरे, आप बता रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं सरकारी लैंड पे हैं इनको हटा देना चाहिए। तो आज किस लिए सरकार उस दिन जब बता रही थी, दावे कर रही थी, डोजर लगा रही थी और बता रही थी कि कोई किसी को नहीं बख्शा जाएगा, तो तब क्या किसी साजिश के तहत इन प्राइवेट स्कूलों को बख्शा गया? तब क्यों नहीं डिमॉलिश किया गया? तब अगर ये सरकारी प्राइवेट स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल हैं ये सरकारी लैंड पे नहीं थे तो आज कहां से आ गए? और अगर तब छोड़ा तो आज क्यों नहीं? और ये हमसे बहुत से लोग पूछ रहे थे कि हर मामले में जुबानबंदी नहीं है, इन मामले में ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है और इस पे बात करनी है। और तुलबा, बच्चे, वालिदैन, बहुत से लोग हमें बता रहे थे कि हम सरकार तक पहुंचाएं कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये बात सरकार तक हमने बराह रास्त पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद है सरकारी हल्के या अरबाब इक़दार में व्हाइट कॉलर लोग जो बैठे हैं वो समझेंगे कि जमीनी हकाइक जो हैं वो सरकार के खिलाफ इन मामलों को लेकर जा रहे हैं। लेकिन दूसरा मुद्दा है जहां पे सरकार से एक और सवाल पूछा जा रहा है और ये सरकार से लगातार तीसरे दिन फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के वो एस्पिरेंट्स जिन्होंने फॉर्म भरे थे, जिनको उम्मीद थी नौकरी लगेगी, लेकिन बाद में पता चला नौकरी की तो बात नहीं, यहाँ तो घोटाला है, वो लगातार तीसरे दिन जम्मू में मुजाहरा करें
कल पुलिस को थोड़ी ताकत का इस्तेमाल भी करना पड़ा जब जम्मू में, कच्ची छावनी जम्मू में इन लोगों ने मुजाहिरा किया। और आज भी ये लोग मुजाहिरा करके निकले पड़े थे, बता रहे थे कि हम तब तक नहीं हलेंगे, नहीं डलेंगे जब तक न सरकार ये साफ कर दे कि 1 महीने में जो इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल करनी थी उसको 1 साल क्यों लगा, अभी तक क्यों नहीं आई। और फिर उस इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक जो दोषी है, जो मुलजिम है, जो मुजरिम है, उसको क्यों नहीं पकड़ा जाएगा। और इन बच्चों का मुस्तकबल जिन्होंने बमड़ में डाला है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। ये जम्मू में आज लगातार तीसरे दिन वो एस्पिरेंट्स, वो उम्मीदवार बता रहे थे जिन्होंने फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में नौकरियों के लिए दरखास्त दी थी, लेकिन कई सालों में नौकरी के लिए फीस भरना, फार्म जमा कराना, धक्के खाना, दरबदर होना, उसके बाद अब भी उन्हें दरबदरी होना पड़ रहा है। इनकी सुन लेते हैं और उसके बाद बताते हैं कि बड़ा काम हुआ है। वो काम क्या है वो बताएंगे आपको, पहले इनके सुनते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से हूँ। जैसे कि आप जानते हैं फायर एंड इमरजेंसी का घोटाला जो कि 2013 से चलता आ रहा है। हर बार हम लोग जो है बार एग्जाम देते जाते हैं। 3 बार हम लोगों ने एग्जाम दिया, 2 बार फिजिकल दिया। हर बार इसमें धांधली पाई जाती है, लेकिन दोष हमें ही बताया जाता है कि आप लोग दोषी हो, क्योंकि सामने दिख रहा है कि पिछले दिनों में हम जो भी लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर समय हमारी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। हमने परसों भी प्रोटेस्ट किया, उस समय भी हमें आगे नहीं जाने दिया। और कल जब हम प्रोटेस्ट करते हैं वहां पे बताया गया कि यहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्ट एरिया, फोर्स इतनी ज्यादा लगाई गई थी कि हमारे जो है एस्पिरेंट्स को वहां से पहले ही तितर बितर कर दिया गया। हमारी एक ही डिमांड है, क्या अगर हम ये मांग रहे हैं आपसे कि अगर कमेटी बनवाई थी तो कमेटी का टाइम पीरियड था सिर्फ 1 मंथ का, आज 1 साल होने को जा रहा है, हमें कमेटी का रिजल्ट दे दीजिए। हम लोगों को कोई शौक नहीं है रोडों पे बैठने का। और दूसरी तरफ बात करें, उन लोगों के साथ ऐसे ट्रीट किया जाता है एस्पिरेंट के साथ जैसे कि कोई गुनहगार हो, कोई पत्थरबाज हो। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हम सब तो 10 सालों से बात पते की है, साफ जाहिर है 1 महीने की इंक्वायरी 1 महीने में करनी थी। चलिए 1 महीने में नहीं हुई, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, लेकिन जिस मुल्क में, जिस स्टेट में 1 महीने की रिपोर्ट बता के 1 साल लगे तो उस स्टेट में लोग सवाल उठाएंगे। और ये सवाल जेन्युइन है कि आखिर हमारे टैक्स के पैसे से जो कमेटी को खर्चा दिया जा रहा है क्यों दिया जा रहा है, ये पहला सवाल है। दूसरा, उस कमेटी का क्या काम है और उस कमेटी ने रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं बनाई। क्यों सरकार को, पब्लिक में जो छवि है सरकार की, उसको खराब करने की और खासतौर पे नौजवानों को नाउमीद क्यों कराया जा रहा है। लेकिन उम्मीद की किरण भी नजर आ रही है और ये उम्मीद की किरण हमारी मंशियात के खिलाफ जो मुहिम है उसमें हमें उम्मीद की किरण नजर आ रही है। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज पुंछ में मंशियात फरोश के रिहायशी मकान, गाड़ियों को दौरान शब NDPS एक्ट के तहत जब्त किया है। और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शुक्रुद्दीन वलद नूरुद्दीन साकने दिगवार तहसील हवेली के रिहायशी मकान को जब्त किया, नोटिस भी चस्पान किए और 2 गाड़ियां और 2 JCP और ट्रैक्टर को भी जब्त किया। अब अंदाजा कीजिएगा, मंशियात फरोश जो था, ट्रैक्टर भी रखा था, गाड़ियां भी थी, JCP भी था, यानी खूब माल कमाया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी, बिलाखिर आ ही जाता है कानून के शिकंजे में। और कानून के शिकंजे में आके अब पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पे इस मंशियात फरोश को अब दबोचा है, उसकी प्रॉपर्टी जब्त की है। ये पुंछ की बात, लेकिन कश्मीर में भी पुलिस खामोश नहीं है। और बारामूला में पटन पुलिस ने मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से मंशियात थे, ममनुआ मंशियात कहा जा सकता है, अभी फिलहाल कहा जा सकता है कि ये मंशियात हैं। और पटन पुलिस ने SHO पटन की सरबराही में शेरपुरा पटन में एक शख्स को रोका और उससे जो बैग था, जब उसमें तलाशी ली गई तो 12 किलो के करीब बंग जैसी ममनुआ चीजें बरामद हुई है। इस शख्स जिसके बारे में बताया गया कि वो अपने बैग में लेके चल रहा था, उसका नाम महिउद्दीन गनाई साकने शेरपुरा पटन के तौर बताया गया है। शक्ल से बड़ा मासूम लग रहा है और पास से देखने से कोई अंदाजा नहीं कर सकता है कि ये भी हमारे समाज का दुश्मन होगा। ऐसे अफराद हमारे समाज के, हमारे नौजवानों के कातिल हैं और इन कातिलों को किसी भी हाल में आम आदमी को भी गिरफ्तार करने में मदद करनी है। आम आदमी जिस तरह भी हो सके मदद करें, पुलिस को बताएं, मीडिया को बताएं, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें और बिला झिझक अपने करीबी जो पुलिस स्टेशन है उसको कॉल करें। अगर नहीं तो सोशल मीडिया पर इनके नाम बताएं, इनकी तस्वीर लगाएं या 112 जो पुलिस का नंबर है उस पर फौरन उसको डायल करें और इस मंशियात की लानत को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ ताउन करें।
और नाज़रीन आपको बताते चलें, श्रीनगर में आज पंचायत कॉन्फ्रेंस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और पंचायत कॉन्फ्रेंस में के चेयरमैन अनिल शर्मा ने श्रीनगर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जम्मू कश्मीर में इंतखाबात की बात करते हुए सरकार पर जोर दिया कि फौरन जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात भी कराए जाएं और दूसरे इंतखाबात भी कराए जाएं। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया कि या तो तारीख बढ़ाई जाए, जो भी सरपंच हैं उनकी म्याद को बढ़ाया जाए, या फिर फौर जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराए जाए। हमने कश्मीर के अंदर गांव-गांव में, ब्लॉक में, जिला हेडक्वार्टर पे जाकर जो हमने देखा, जो पाया, जो लोगों से बातचीत हमने की, वहां से यही निकल कर आया कि नई लीडरशिप लाने की जरूरत है इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर। क्योंकि लोग जो हैं, जहां की रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, उनसे उग चुके हैं, लोग तंग आ चुके हैं। लोग ये चाहते हैं कि नई लीडरशिप जो है वो सामने आए और हर एक पॉलिटिकल पार्टी, चाहे जम्मू कश्मीर की रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां हो, चाहे हमारी जो है नेशनल लेवल पे पॉलिटिकल पार्टियां हो, तमाम जम्मू कश्मीर के अंदर नई लीडरशिप जो है वो सामने लाई जाए। और इस वक्त मैं दावे से कह सकता हूं कि जो लोगों के मन की बात मैंने जानी है, लोगों के मन में भी ये चीज है कि कब इलेक्शन हो और हम लोग वोट डालें। सबसे कब इलेक्शन हो हम लोग वोट डालें, ये बता रहे थे अनिल शर्मा श्रीनगर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पंचायत कॉन्फ्रेंस की नई लीडरशिप की बात कर रहे थे। और नई लीडरशिप के हवाले से कई लोग बात भी कर रहे हैं, लेकिन आपको बताते चले बात श्रीनगर की रेडियो कॉलोनी जवाहरनगर के लोग भी कर रहे थे खामोश एहतजाज की सूरत में। और इल्जाम ट्रैफिक पुलिस पर था, ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ खामोश एहतजाज था। ये बता रहे थे कि ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक है, और अगर ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक है तो फिर श्रीनगर में ट्रैफिक की सूरत क्यों नहीं ठीक हो रही है। और अगर मुतहरिक है तो कुछ खास इलाकों के हवाले से ही, क्योंकि बताया जा रहा था कि जवाहरनगर के इलाके में दुकानदारों के सामने जब भी कोई दुकान के सामने गाड़ी पार करता है तो ट्रैफिक पुलिस का एहलकार फौरन फोटो खींच के चालान कर देता है। और ये बता रहे थे कि इसकी वजह से उनकी दुकानों के सामने या उस इलाके में कोई रुकता ही नहीं है, पार्किंग है नहीं वहाँ पे कि कोई आदमी पार्किंग में गाड़ी रखे, तो मजबूरन लोगों को सड़क के किनारे गाड़ी रखनी खड़ा करती है। तो जब लोगों को गाड़ी खड़ा हो जाती है तो उसके बाद वहाँ पे ट्रैफिक का चालान होता है। तमाम यहाँ पे एसएसपी श्रीनगर ट्रैफिक जो है उन्होंने मुदाखलत की और ये लोगों से बात भी की, लेकिन मुतालबा उनका बरकरार था। हम यहाँ पे रेडियो कॉलोनी राजबाग में से हैं, शॉपकीपर से सारे लोग। हमारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी होती है, उनके चालान किए जाते हैं। आपकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी की गई, आप यहाँ पे न्यूज़ बनाने आए, आपका भी फोटो उड़ गया है। हमारे पेशेंट्स उतारने हैं, कस्टमर 1 मिनट के लिए आ रहा है, हमारा चालान बनाया जा रहा है सबसे पहले गाड़ी का। उसके बाद ये बाकी अगर जवाहरनगर आपका इंटर कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ का चालान नहीं बना रहे हैं। आपकी एक गाड़ी होती है जो सुबह 9 बजे से आपके यहाँ पे आके चालान बनाना स्टार्ट कर देती है। अगर हमें चालान ही भरने हैं, हम 2 रुपये का काम करते हैं यहाँ पे और 1000 का चालान भर रहे हैं। इससे बेटर है हम मार्केट ही हमने आज बंद रखी है, हड़ताल कर रहे हैं। देखते हैं कब तक एसएसपी साहब भी सुनते हैं हमारे और यहाँ पे कब आते हैं हमारे पास। ये जो मुश्किलात है हमारे यहाँ पे, हमें यहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है, जबकि यहाँ पे पूरा फुटपाथ खुला हुआ है। हमें वहाँ पे गाड़ी रखने की इजाज़त दीजिए, कस्टमर्स को कम से कम 1 सेकंड। चलिए कुछ आस पड़ोस के इलाकों पर भी नजर रखते हैं और त्राल का हाल आपको बताते चलें। त्राल का रटसोना का इलाका और त्राल के रटसोना के इलाके को दूसरे इलाकों से मिलाने वाले वातल नाले पर पुल न होने की वजह से त्राल की आबादी को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और मुकामी लोगों का कहना है कि बार बार अपील करते रहे, लेकिन उनकी अपील का कोई असर नहीं होता है। इस नाले पर पुल बनाया जाता है अगर तो रटसोना का इलाका जो है वो सिर्फ 2 किलोमीटर का रह सकता है, और पुल न होने की वजह से 2 किलोमीटर का सफर 8 किलोमीटर में उन्हें तय करना पड़ता है। लोगों ने रटसोना में पुल, वातल नाले पर पुल बनाने की रियासती इंतजामिया से अपील की है। यपर वातल आड़ अत पूर कदुक इंतजाम कहें गसान अपर मुश्किल मोन पे अपर पिंगलिश किन गन यपर 400 रुपये किराया लगन या 500 रुपये यपर लगन 10 रुपये या पैदल तक हेको ग लिहाजा कर कदल अ मुश्किल गए लट अपील अत गो दुत तवज्जो कहें लिहाजा कर मेहरबानी कर कदल आसन यप सड़क इंतजाम 5 मिनट लगन और कत प्रॉब्लम गसान मुश्किल गसान 10 रुपये
किराय बदल लगन 100 रुपये 500 रुपये अब यपर बच्चे वच्चे स्कूल गन अगर यूंद कदल आशा यूंद इंतजाम तह गया सहूलियत। और नाज़रीन, मीडिया का मतलब होता है बेकस की आवाज, वो उसकी आवाज जिसकी कोई सुन नहीं रहा हो। और अगली आवाज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये कापरन जनूबी कश्मीर का शोपियां का इलाका और CDPO शोपियन के खिलाफ एहतजाज कहें नहीं या आवाज कहें, ये आंगनवाड़ी कापरन के आंगनवाड़ी सेंटर के हेल्पर की आवाज है। और साफ जाहिर है आंगनवाड़ी के हेल्पर्स, सुपरवाइजर्स, वर्कर्स के साथ जो कुछ भी हमें देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, उसके बाद हम अफसोस ही कर सकते हैं। लेकिन आज की ये आवाज़ कापरन A सेंटर के हेल्पर की और उसके ख़ानदान के अहल खाना की, और आवाज़ आप उन्हीं की ज़ुबानी सुनिएगा। बताया जाता है कि कहीं न कहीं करप्शन के इल्ज़ाम भी यहाँ पे लगे रहे। तो ये इल्ज़ाम क्या है, उन्हीं की ज़ुबानी सुनिएगा। काम करन यमो हज दप ये गई रिटायर मगर सप्लाई त्रुक सप्लाई टिल डेटस तान चलान सोन अटेंडेंस सुपरवाइजर आई तम दप मे हज कर चेक बह वुच विजिट कर तम कोर अत विजिट तत नीन अटेंडेंस टिल डेट तथ डेटस तान अटेंडेंस सह नीन चूर तम पे वर्कर अनान ब्या अटेंडेंस सह पन तवन अटेंडेंस तथ सह मीन तवन चलान बह सेंटर बस अमिस नोश हज बस चलान सेंटर मतलब रात किस डेटस तान तुलान यम दपान है असा तुजुक सप्लाई त्रो गो तोमुल अस दोप मुनशिस है यह क्या तम दोप मे पाई यह क्या दलील दोपुक है त्रा सा फल अनु सा यस नव कर्म नई हूं ना तम मतलब ज्वाइन कर्मुत ना तम क्या यमो नी अटेंडेंस चूर तमिस कर दफ्तर अटेंडेंस तम सुंद अटेंडेंस कर मतलब चूर हिज ये शोपियां के इलाके की खातून की आवाज़, जिसके बारे में हमारा दावा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम खवातीन को बावकार बनाने की कोशिश करें, लेकिन खवातीन के तई बताया जाता है कि अभी भी हम पुरानी नहज पे चल रहे हैं। और शोपियां की ये खातून हमारे इस मुआशरे पर सवाल उठा रही थी और इसमें इंतज़ामिया की मुदाखलत की अपील की जा रही थी। आवाज़ आपने बराह रास्त सुनी, उसका मुद्दा मकसद आपको समझ आ गया होगा और इंतज़ामिया भी समझ गई होगी कि मामला क्या है। लेकिन एक और मामला है और ये दूर दराज का इलाका है। अक्सर जब हम गुरेज के बारे में सुनते हैं तो गुरेज के बारे में यही ख्याल आता है कि दूर पहाड़ का पर कोई इलाका है। वाकई में बहुत दूर है, कई नाले पार करने के बाद, पहाड़ पार करने के बाद गुरेज पहुंचते हैं। और गुरेज का इलाका साल के 6 महीने दुनिया से कटा रहता है। और गुरेज के रिहायशी बताते हैं कि उनके इलाके में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है लेकिन गायनिकोलॉजिस्ट नहीं है। अब आज की दुनिया में तारीख में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस गायनी की होती है और गायनी न होने की वजह से गुरेज की उन खवातीन को क्या बर्दाश्त करना होता, ये वही जानते जो वहां पे रहते हैं। कई सालों से गायनिकोलॉजिस्ट को इलाके में तैनात करने की मांग की जा रही है। कभी उम्मीद की गई शायद रोटेशन की बुनियाद पर ही तैनात किया जाएगा, लेकिन हुआ नहीं है और खवातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और आज गुरेज के लोगों ने यह मामला हमारे जरिए सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। वेरी अनफॉर्चुनेट एंड डिस्गस्टिंग फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन साइड, क्योंकि किसी को आपने वहाँ पे भेज दिया है, गायनोकोलॉजिस्ट भेज दिया है, तो वो के 2-3 दिन के बाद वो वापस आ गए, वो नए नए डिमांड्स कर रहे हैं। लेकिन ये भी हमारी पुरजोर गुजारिश रहेगी डायरेक्टर हेल्थ से कि अगर आपने गायनोकोलॉजिस्ट भेजा, आप एक परमानेंट गायनोकोलॉजिस्ट, आप रोटेशन बेस पे भेजो, वो आके 2 दिन बैठ के चले जाते हैं। वही सेम प्रॉब्लम हमारे पेशेंट्स के साथ हो रही है। एंड सेकंड थिंग कि अगर आपने वहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट एक परमानेंट गायनोकोलॉजिस्ट भेजेंगे, उसके साथ आपके जो है पेडियाट्रिशियन को भी आपको भेजना है और एक अल्ट्रासोनोग्राफी जो बंदा करेगा उसको डॉक्टर को उसके लिए। ये दावर गुरेज का इलाका है, लेकिन हम दिवर लोलाब की बात भी करेंगे। वहां पे भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वहां पे करोड़ों रुपए की मशीनरी लगाई गई है। और डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक तक ये बात पहुंचाते हुए हम उनसे बताना चाहेंगे कि वो करोड़ों रुपए की मशीनरी को चलाएगा कौन। वो जंग आलूदा हो रही है, नई नई मशीनरी, एक्सरे प्लांट है, USG है, बाकी जितनी भी प्लांट्स है वो वहां पे, लेकिन डॉक्टर नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है। एक डॉक्टर गया था, कहते हैं डॉक्टर जाने से वहां के लोगों को उम्मीद बढ़ी थी, लेकिन उसके बाद डॉक्टर तब्दील
अस्पताल बंद, और अस्पताल बंद होने के बाद 20 के करीब वहां स्टाफ मेंबर्स से को तनख्वाह दी जाती है, लेकिन वहां कोई होता नहीं है, अक्सर अस्पताल बंद रहता है। ये दिवर लोलाब की बात करें, मेरा आबाई गाँव। तो चलिए नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ कि रब्बे कायनात की मर्जी, आपसे फिर करेंगे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।